राम नाम पर नाम ते, प्रीति प्रतीति भरोस, सो तुलसी सुमिरत सकल, सगुन सुमंगल कोस। ये तुलसीदास तो अत्यंत साधारण था, परंतु राम नाम से अलंकृत होकर, राम नाम की महिमा स्वीकार कर और श्री राम नाम के सुमिरन से ये साधारण तुलसीदास भी सद्गुणों और सुमंगल का संग्रह बन गए। प्रभुदास जी, यदि आपके लिए ये मुरलीधर तो मेरे लिए धनुर्धारी, तब आप ही बताइए, इनके समक्ष अपना शीश झुकाने में मुझे भला क्या आपत्ति होगी? क्षमा कीजिए मुझे संत तुलसीदास जी, शीश तो मुझे आपके समक्ष झुकाना चाहिए। से सीताराम नहीं, भजन शंकर गौरी, जन्म गवायो व्यर्थ ही, अरत पराई पौरी। यदि अपना शीश कहीं झुकाना ही है तो इनके समक्ष झुकाइए, क्योंकि ये सभी व्यर्थ के विवादों से परे हैं। यही प्रभु श्री राम है और यही प्रभु श्री कृष्ण भी। यदि ये सत्य है हे संत महाराज, तो जिस प्रकार आपने श्री राम के महिमा मंडन में अनेकों कविताएं रची हैं, उसी प्रकार प्रभु श्री कृष्ण की प्रशंसा में भी कुछ शब्द अवश्य रचिए। हे कवि श्रेष्ठ, श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का वर्णन गुनगुनाकर करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार संत तुलसीदास जी ने वृंदावन में भी सभी के सामने इस सत्य को उजागर किया कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण एक ही तत्व के दो स्वरूप हैं, दोनों एक ही हैं। भक्त उनमें से जिनको भी मन में बसा ले, वही उसके श्री राम हैं, वही उसके श्री कृष्ण हैं। तो क्या कृष्ण गीतावली रचना के बाद भी तुलसीदास जी ने कोई और भी रचनाएं लिखी? महाकवि संत गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी और उनकी रचनात्मकता का प्रवाह तो निरंतर बहता रहा। वो ऐसे ही प्रभु की प्रशंसा में लिखते रहे और प्रभु श्री राम का प्रचार भी करते रहे। जय बोलो श्री राम लखन जान की, जय श्री राम लखन जान की, जय बोलो श्री राम भक्त हनुमान की, जय बोलो श्री राम भक्त हनुमान की, जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे 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 राधे। संत तुलसीदास जी, काशी लौटने की सारी तैयारी हो चुकी। तुलसीदास जी, हम वृंदावन वासियों का सौभाग्य है कि आप यहाँ पे पधारे और आपके मुख से रामचरितमानस के पाठ सुनने का अवसर मिला। किंतु यहाँ अभी भी ऐसे श्रद्धालु हैं जो राम कथा सुनने के आकांक्षी हैं। आपके अभी प्रस्थान करने से वो तो इस सुख से वंचित रह जाएंगे। किंतु मैं समझ सकता हूँ, पुस्तक भी एक ही है और आप भी एक ही हैं, इसीलिए आप सभी स्थानों पर तो नहीं रह सकते, ये असंभव है। परंतु जिस प्रकार प्रभु श्री राम हर जगह उपस्थित हो सकते हैं, उसी प्रकार प्रभु की ये गाथा सुनाने वाली पुस्तक भी तो हर जगह उपस्थित हो सकती है। आप सब ऐसे अचंभित क्यों हैं? मैं मानता हूं कि इस समय श्री रामचरितमानस का वक्ता एक है, पुस्तक भी एक ही है, परंतु श्री रामचरितमानस के ज्ञाता तो अनेक हैं। आपके श्रीमुख से राम कथा बार बार सुन के रामचरितमानस हमें कंठस्थ हो गई है। ये तो बड़ी अच्छी बात। ज्ञानदत्त, स्मरण है आपको, मैंने आपसे कहा था कि कलयुग के इस समाज में सत्य और धर्म की स्थापना के लिए आप जैसे ज्ञानियों की आवश्यकता होगी। श्री रामचरितमानस के प्रचार एवं प्रसार से आप समाज में वो सहयोग दे सकते हैं जो आप जैसे ज्ञानी को देना चाहिए। मेरे विचार से हम सबको एक साथ एक ही स्थान पर वापस नहीं लौटना चाहिए, अपितु जम्बू द्वीप में भिन्न भिन्न स्थानों पर फैल जाना चाहिए और प्रभु श्री राम की इस गाथा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जय श्री राम। फिर उनके सभी सहयोगी
राम कथा के प्रचार के लिए भिन्न दिशाओं में चले गए। तुलसीदास जी ने काशी के लिए प्रस्थान किया और वहां 80 घाट पर निवास करने लगे। वहां निरंतर राम कथा का पाठ करने के साथ काशी में ही उनकी निगरानी में पहली बार रामलीला का आयोजन हुआ, जिससे राम कथा का प्रभाव और बढ़ा एवं कलयुग का अंधकार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के तेज के आगे कम होने लगा। फिर उन्हीं की कृपा से संत तुलसीदास जी ने अनेकों पथ भ्रष्ट लोगों को सुधारा, उन्हें धर्म पथ पर लेकर आए, जिनमें से कुछ तो ऐसे भी थे जो बचपन से ही कलयुग के विकारों से ग्रस्त थे। जय श्री राम, जय श्री राम। रुको, तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो? लगता है काम की पूरी समझ नहीं है, अभी नए हो। नया हूँ? मैं आपका कहने का तात्पर्य नहीं समझा महानुभाव। बनो मत। चौर्य कर्म में, लूटपाट में। वही करते हो ना? भला आदमी कोई इतनी रात को नहीं निकलता। सिर्फ या तो हम जैसे लुटेरे निकलते हैं या तो भूत प्रेत। नहीं नहीं, आप लोगों को समझने में भूल हुई है। मैं तो प्रभु श्री राम का एक साधारण सा भक्त हूँ। यही रामलीला का आयोजन किया था, वहीं से लौटने में देर हो गई। सही गलत हमें मत समझाओ। हम बचपन से यही कार्य करते आ रहे हैं। पंछी के पर देखकर पहचान जाते हैं। हमें रामलीला पता नहीं, ना ही राम का ज्ञान है। हमें तो बस अपने काम का ज्ञान है। हम में और तुम में यही एक अंतर है। हम जो करते हैं वैसा दिखते हैं, पर तुम नहीं। तुम सन्यासी का चोला पहनकर लोगों को लूटते हो। पर काम के कच्चे हो, इसलिए हमारे इलाके में आ गए। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो हम तुम्हें इस नगर के सबसे गहरे कुएं में फेंक दें, या तुम भी हमारे काम में हमारी सहायता करो। ये जो कोठी दिख रही है ना, वहां का सेठ बहुत बड़ा है। आज हम उसे ही लूटने वाले हैं। किंतु अब तुम पीछे नहीं हट सकते। ये तुम क्या कर रहे हो? हथियार दिखाकर उसे अपनी टोली में शामिल करोगे? मेरे भाई की यही समस्या है। बचपन से उसे हिंसा पसंद है। पता नहीं कितनों हत्या कर दिए। पर तुम चिंता मत करो, हम वैसे नहीं हैं। बड़े सेठ का बड़ा घर है, तो तिजोरी भी उतनी बड़ी होगी, धन भी अधिक मिलेगा। हमें तुम्हारी आवश्यकता है, मना मत करना। जो काम सुई से चल जाए उसके लिए तलवार नहीं निकालते। मुझे तो आप क्षमा ही कीजिए। रुको, तुम्हें सौगंध है जो तुम्हें सबसे प्रिय हो। अब तुम मना नहीं कर सकते। अब तो तुम्हें हमारी सहायता करनी ही होगी। कौन है तुम्हें सबसे प्रिय? माँ? नहीं। पिताजी? नहीं नहीं, पत्नी होगी। इस वैरागी संत को अपने प्रभु श्री राम से प्रिय कोई नहीं। अरे कोई भी प्रिय हो, हमें क्या। बस सौगंध मत तोड़ना। जो भी तुम्हें प्रिय है उसका मान रखना, हमारी मदद करना। हे प्रभु, ये कैसी दुविधा में डाल दिया है इन्होंने। आपकी सौगंध से बांध दिया, अब ना चाहते हुए भी आपके मान के लिए इनकी सहायता करने को विवश हूं। तुम्हें बस इतना करना है कि यहाँ रहकर हमारी आंखें बनना है, और कोई भी आए तो हमें आगाह करना है। उचित है। कोई भी दिखाई दे तो हमें एक अलग सी आवाज निकालकर बता देना। यदि कोई भी दिखाई दे? हाँ हाँ, कोई भी। हाँ हाँ, तो फिर आइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कौन है? कहाँ है? किसी ने हमें देखा तो नहीं? हाँ, वो वहां। वहां कोई तो नहीं।
क्या बकवास कर रहे हो? वहाँ कोई राम वाम नहीं है। आगे से ध्यान रखना। जय श्री राम। क्या हुआ? किसी ने हमें देखा तो नहीं? हाँ, वही पहले की भांति श्री राम ने वहां हो रहे। लगता है तुम इतने नए हो, तुम्हें डर के मारे भ्रम हो रहा है। इस बात गलत चेतावनी मत देना। ध्यान रखना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इन दोनों ने तो इस बार मुझे सुना ही नहीं। हमें सावधान करने के लिए कहा था, पूरे इलाके को नहीं। कौन था इस बार? कौन था? वही श्री राम, वो तो सर्वत्र है। राम राम राम। कौन है तुम्हारे राम? कभी पूर्व में, कभी पश्चिम में दिखते हैं और कभी उत्तर में भी दिखते हैं। नहीं नहीं, तुम तो कहोगे दक्षिण में भी है। मेरा राम तो ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, दाएं बाएं, हर दिशा में, हर जगह पर है। अरे वाह, आप तो बड़ी शीघ्रता से समझ गए। यही सत्य है, श्री राम तो सर्वत्र हैं, हर दिशा में उपस्थित हैं। तुमने सही कहा था कि हमसे अवश्य कोई भूल हुई है। तुम कोई संत महात्मा हो, हैं? मैं कोई महात्मा हूं अथवा नहीं, ये तो नहीं पता, परंतु हाँ, श्री राम का सच्चा भक्त अवश्य हूं, उनका सेवक हूं। और मैं कब से आपको यही बताने का तो प्रयास कर रहा था, आपने अवसर ही नहीं दिया। बस अब जो गलती होनी थी हो गई। महाराज, आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। परंतु मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा काम, अब जाइए। कहाँ जाऊं? मेरा तो काम ही यही है, भक्तों को उचित मार्ग दिखाना। पहले अपने नेत्र ठीक कर लो, फिर दूसरे को मार्ग दिखाना। तुम्हें तो हर जगह तुम्हारे प्रभु श्री राम दिखते हैं, जो वास्तव में कहीं भी नहीं है। अब तुम हमारा काम देखना। तुम्हारी मदद लिए बिना और तुम्हारी आंखों के सामने इस घर को लूट कर लेकर आएंगे। चलो ध्यान से देखना, चलो। आप लोग भूल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो कर्म आप करने जा रहे हैं उसे केवल मैं ही देखूंगा? नहीं, उसे तो उनकी आंखें भी देखेंगे जो सब जगह उपस्थित हैं, श्री राम। हे संत महाराज, हमें ज्ञान नहीं धन चाहिए, धन। ज्ञान ही तो वास्तविक धन है। जो चमकता है, सोना चांदी है धन। आप पुनः भूल कर रहे हैं। स्वर्ण और चांदी तो केवल तभी चमकते हैं जब उन पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, परंतु ज्ञान तो अंधकार में भी चमकता है। तेज बनकर ज्ञान से योग्यता और योग्यता से नम्रता प्राप्त होती है, और ये तीनों मिलकर व्यक्ति को हर जगह सम्मान दिलाते हैं। सम्मान का क्या होगा? उससे पेट तो नहीं भर सकते। यदि ज्ञान है, सम्मान है, तो सब कुछ संभव है। ये व्यक्ति को पद दिलाते हैं और पद से धन की प्राप्ति होती है। अब आप ही सोचिए, ये लाभ का सौदा नहीं है क्या? धन से पेट तृप्त और ज्ञान से आत्मा। आत्मा को किसने देखा है? कौन जानता है इसका सत्य? सत्य तो ये देह है, इसकी जरूरतें बहुत हैं। यदि देह को देखा है तो देह को मिटते हुए भी देखा होगा, परंतु क्या आत्मा मिटती है? नहीं। तो आप ही बताइए कि आत्मा मरने के बाद जाती कहाँ है? आत्मा परमात्मा में अर्थात प्रभु श्री राम में ही समाहित हो जाती है। और इस देह का क्या है? ये तो केवल 2 समय का भोजन मात्र मांगती है। उसके लिए लूटमार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो आपको ज्ञान से वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। प्रभु श्री राम
अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं रखते। क्या राम राम लगा रखा है? कहाँ है तुम्हारा राम? इस समय तो आपकी जिह्वा पर ही है। और देखिएगा भाई, आपने प्रभु श्री राम के नाम का जाप किया है ना, प्रभु अवश्य आप पर कृपा करेंगे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि बचपन से पाप करते आए हम दोनों कुछ समय प्रभु श्री राम का नाम ले लेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा? प्रभु श्री राम अत्यंत कृपालु है, अपने भक्तों पर स्नेह रखते हैं, दया दिखाते हैं। आप बस एक बार मेरे कहने से सब कुछ भूल कर प्रभु श्री राम के नाम का जाप करके तो देखिए। तो ठीक है, अभी लेते हैं श्री राम का नाम। राम 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 राम। प्रभु श्री राम दिखे। एक तेजस्वी धनुर्धारी दिख रहे हैं। वही तो है प्रभु श्री राम। जो व्यक्ति जीवन में सत्य के मार्ग पर चलता है वो स्वयं ईश्वर द्वारा निर्देशित होता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.